इन चीजों में हम पुनरुत्थान के विषय में देखते जा रहे हैं। हालेलुया। पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि 6 लोग इमाम के जा रहे थे जब उनके बीच में प्रभु यीशु हालेलुया। और जो बात मैं पिछले हफ्ता लेना चाहता था वो पूरा नहीं ले पाया। इस हफ्ते में मैं कवर करने का प्रयास करूँ। इसके पहले कुछ और बातें मेरे दिमाग में आ रहा है, ये बात भी मैं आपके सामने रखूँ। तो मैं इसके पहले भी एक बार आपके बातों को बताया था। मुझे मतलब मालूम है आप लोग याद नहीं रखते, आप लोगों को विशेषता है, आप याद नहीं रखते। मैं जो बोलता हूँ, मैं जो बोलता हूँ तो एक कान से सुनते हैं, एक कान से और कई लोग सुनते भी नहीं। मैं जो बोलता हूँ तो हमारा ध्यान इधर उधर लगा रहता है। हालेलुया। तो जब पुनरुत्थान के बाद जब हम करते हैं, उसके मिले जुले और भी बातों को हम थोड़ा बहुत पहले समझ ले। कई लोग इसको बोलते हैं इनकार्नेशन। भाई भारत इसका अनुवाद करेंगे अवतरित होना। हालेलुया। अवतरित होना, इनकार्नेशन। और हिंदू धर्म में ये बात माने जाते हैं अवतार बना है। तो कई लोग ऐसे बोलने के लिए प्रयास करते हैं यीशु मसीह भी एक अवतार है, और यीशु मसीह अवतार नहीं है। हालेलुया। अवतार नहीं है, वो स्वयं प्रभु। हालेलुया। दूसरा लोग कहते हैं रीइंकार्नेशन, पुनः अवतारित होना। हाँ, रीइंकार्नेशन। हाँ, मैं कई अवतार लेने की बात करता हूँ, उसमें भी यीशु मसीह नहीं आता। हालेलुया। और यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह मरा और गाड़ा गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीव उठा। वापस से जैसा था वैसा वो जीव उठा। आया तो पिता के पास से आया, अवतार बन के नहीं आया। हालेलुया। और इसको और भी बातों में जोड़ने के प्रयास करते हैं लोग, विश्वास करते हैं। संसार का मतलब क्या होता है? तो मुझे भी पूरी बात मालूम नहीं है। लोग इस बात पर विश्वास करते संसार है नहीं, ये जीवन है। जैसे भी जीना मतलब तो एक ही जीवन है, जीवन का जो सब जीवन। कर्मा, ये भी बात इस्तेमाल किया जाता है। इंटेंशनल एक्शन, यानी हम सोच समझ कर जो कार्य करते हैं उसको कर्मा बोलते हैं। और निर्वाणा भी बोलते हैं, निर्वाणा। तो अपने आप में बदल जाना, अपने आप में बदल जाना। अच्छा, वो साइकिल संसारा यानी बार बार पुनर्जन्म होना, यानी पुनर्जन्म होते जाना। हालेलुया। जैसा कि आदमी से कुछ और बनना और से और बनना, ऐसा ऐसे ही साथ। और एक सिद्धांत है, एक निर्वाणा सिद्धांत। कुछ नहीं,
जैसे आया वैसा गया। और एक सिद्धांत आता है अनंता, और कुछ भी पक्का नहीं है, हमेशा का कोई चीज है नहीं, खत्म हो जाता है ऐसा है। और एक बात आता है दबाव वाला, ये लंबा साइकिल है। जो सच्ची बात को नहीं जानता है वो मूर्ख है, ऐसा कई बात है। और 49 दिन के बाद में वापस से जन्म हो जाता है, ऐसा सिद्धांत है। ये सब सिद्धांतों में हम विश्वास नहीं करते। हम जो मसीह है ये सब बातों में विश्वास नहीं करते हैं। हमारा विश्वास एक ही है कि हमारा एक ही जीवन है। हालेलुया। आदमी एक ही बार जीवन पाता है, उसके बाद जो है या तो स्वर्ग है या तो नरक, या तो स्वर्ग है या तो नरक है। और ये दोनों बातों को सारे धर्म करीब करीब मानता है, परंतु ये बात में विवाद है, कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा। हालेलुया। कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा, इसके बारे में बहुत सारे विवाद है और गलतफहमियां हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह का यह हुआ इस वचन एकदम स्पष्ट है। हालेलुया। जो कोई उद्धार पाएगा वो अनंत जीवन पाएगा, यानी स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। जो कोई उद्धार पाता है वो अनंत जीवन पाएगा। कौन उद्धार पाता है? जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। तो मेरे लिए वो मेरे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। उसके लहू का द्वारा मेरा पाप क्षमा हुआ। हालेलुया। और उनके लहू का द्वारा मैं पवित्र बना। हालेलुया। और जिस प्रकार यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, वैसा मैं भी जी उठूंगा। हालेलुया। और जीवन और जीवन यीशु मसीह में जीऊंगा। इस प्रकार जो विश्वास करते हैं वे स्वर्ग राज्य में जाएंगे। हालेलुया। ये शॉर्टकट में आपको मैंने इन बातों को बताया। अभी आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह का पुनरुत्थान को पुनरुत्थान यानी मर के जी उठना। हालेलुया। पुनर्जीवन नहीं है, पुनरुत्थान। हालेलुया। आइए हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसका 19 पद। उसी दिन जो सप्ताह का पहले दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें क्या क्या बात विनोद करता है। ये लोग घर में थे। हालेलुया। घर में थे, एक जन नहीं था, दो जन नहीं था, कई लोग थे। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर घर को बंद करके रखे थे। हालेलुया। घर खुला रहता है कि बंद रहता है? जो लोग रहते हुए घर बंद रहता है कि खुला रहता है? खुला रहता है। परंतु ये लोग बंद करके रखे थे। क्यों बंद करके रखे थे?
माइक है ना, माइक से बोलना थोड़ा सा। यहूदियों के घर के पर यहूदी लोग के चेलों यीशु मसीह को तो कुछ में चला किया है, चेलों को साथ में कुछ अच्छा ना हो जाए। हालेलुया। जो मसीह के पीछे चलने वालों के लिए एक थोड़ा डर का माहौल था। हालेलुया। डर का माहौल था, इसलिए घर को बंद करके अंदर बैठे हुए थे। और क्या हुआ? और दोनों बात क्या है? वचन पढ़ो, वचन पढ़ के बताओ उसमें क्या है आगे। उसका विरोध क्या है? यीशु आने का विरोध क्या है? आपको कुछ आश्चर्य कर्म है, कोई बात है, कोई सब लोग ऐसा मत हो के बैठे हैं। नहीं उनको बोलने के बाद ही मैं बोला, बाकी सबको बोला। ये आश्चर्य काम है। दरवाजा बंद था, बंद दरवाजे के अंदर यीशु मसीह आया। ये कोई अचंभा की बात है कि नहीं? अरे कहाँ है तुम लोग? दिमाग कहाँ कहीं रख के आए क्या? अच्छा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या? कुछ भी मैं पूछता तो कोई दरवाजा बंद था, यीशु मसीह अंदर आया। ये संभव है क्या? संभव नहीं है। नॉर्मल संभव है क्या? नॉर्मल बंद दरवाजे के अंदर कोई आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। मगर यीशु अंदर आ चुका है। अब सवाल है कैसा आया? आत्मा में आया तो दिखाई कैसे दिया? आत्मा में भी दिखाई देता है, शरीर में भी दिखाई देता है। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं, हालेलुया, उन्होंने बोला है, उन्होंने बोला भी है। दर्शन नहीं हुआ बल्कि बोला भी है। मैंने इसके पहले कई बार मैंने आपको बताया, यीशु मसीह जी उठा तो शरीर में भी जी उठा, आत्मा में भी जी उठा। वो जब चाहिए तब आत्मा में रहता, जब चाहिए तो शरीर में बन जाता। हालेलुया। वो आत्मा में अंदर आया, अंदर आने के बाद शरीर को धारण किया। हालेलुया। शरीर को धारण किया और बोला, क्या बोला है? क्या बोला है? तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह का इस जगत में आने का बहुत बड़ा एक कारण यही है कि हम मनुष्य जाति को शांति मिले। हालेलुया। ये शांति की जो बात है बाइबल में 302 बार आया है। कितनी बार आया? 302 बार शांति का बात हम करते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु भी अपने प्रचार में सभी बातों में बार बार ये कहते हुए हमको मिलता है, तुम्हें शांति दिए जाता। हालेलुया। और उसका नाम में भी शांति है। हालेलुया। क्योंकि वो शांति का राजकुमार बोला गया है। यीशु मसीह का आने का
750 साल पहले यशायाह नबी जब इनके जन्म के विषय में जब बात करता है तब उनको कई नाम दिया गया है, उसमें से शांति का राजकुमार एक नाम दिया। कोई बता सकते हैं कहाँ लिखा है यशायाह नबी में? अंकल ऐसा सब सवाल बोलेंगे कोई? 9 अध्याय 6 पद पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाए। शांति का राजकुमार रखा जाए। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु ने देखिए यूहन्ना 14 अध्याय 27 पर 14-27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। यूहन्ना 14 और 27 पद में हम देखते हैं, हालेलुया, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। जैसा दुनियादारी में जो शांति देता है वो नहीं, मैं जो है वो शांति देता हूँ। वो शांति का नाम मैं आपको एक अलग तरीके से बताऊंगा, शालोम। शालोम, शालोम का मतलब क्या है? शालोम का मतलब शांति है। हालेलुया, हालेलुया। और वो शांति का मतलब क्या है? शांति का मतलब क्या है? ये जो शांति है, शालोम शांति है, आपका जीवन में हर प्रकार की भरपूरी बोले। हालेलुया। समृद्धि, समृद्धि क्या मतलब? आप लोग सोचेंगे कि बहुताय, नहीं, बहुताय की बात नहीं कर रहा। मन में मन में संतुष्टि, मन में संतुष्टि। हालेलुया, मन में संतुष्टि। हालेलुया। माया देवी खाना बना के लाती है, भैया बोलते हैं, थोड़ा सा मीट ज्यादा आ गया जोड़ता हूँ। तो यहाँ संतुष्टि आया क्या? ठीक है, तो बोली नहीं रहे, क्या हो गया? ऐसा लगता है कि इन लोगों को जास्त आहे, उन्हामुळे सर्व चिडले वाटते। जैसा बिजली पड़ गया ऐसा क्यों लग रहा है? सबको बिजली पड़ गया है क्या? ऐसा मेरे को लग रहा है, बिजली का झटका लग गया ऐसा मुझे लग रहा है। संतुष्टि का मतलब यह है हालेलुया। हमारा कपड़ा भी बहुत अच्छा साड़ी पहनता है। हालेलुया, हालेलुया। मगर साड़ी पहनने के वक्त में क्या कुछ मालूम नहीं। हमको साड़ी बहुत अच्छा लगता है, दीदी का साड़ी हमको अच्छा लगता है। दीदी ने जब पहनने लगी कुछ सोचती होगी आज ये आज साड़ी नहीं
दूसरा साड़ी बिल्कुल अच्छा नहीं, ऐसा भी मांगा। अरे भैया होता ही नहीं, होता ही नहीं। अरे भैया हाँ, मगर मैं पहनने के लिए चला। अरे भैया मैं पहनने के लिए चला, अचानक क्या हो गया, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, अचानक हमारा इस्त्री करने वाले कपड़ा देखिए वापस नहीं आया। हालेलुया, सारे कपड़ा इस्त्री के लिए गया, वापस नहीं आया। और जो मैं मेरा मनपसंद का नहीं है वही कपड़ा बचा हुआ। हालेलुया, 25 कपड़ा थे, 25 कपड़े में 20 कपड़ा धोबी के बाद चलेगा इस्त्री करने के लिए। 4 कपड़ा गंदा है जो पहन में उतार के रख दिया, अब ये भी थोड़ा बचा। हालेलुया, यानी 24 बार जब कपड़ा पहना था मैंने इसको रिजेक्ट करके रखा, वो रिजेक्टेड कपड़ा वहां पर पड़ा है और मेरे को बाहर जाना है। मैं क्या सोचना चाहिए, मैं क्या सोचता, मेरा किस्मत ही खराब है। मेरे को आज अच्छा कपड़ा चाहिए था, मेरे पास नहीं है, ऐसा मानने लगता है। ऐसा ना लगे, ये है ना, ये तो है ना, ये तो है ना, ये तो है ना, ये इसको मैं पहन के जाऊंगा। हालेलुया, ये है संतुष्टि के बाद। ये तो कई बार ऐसे भी होता है, 10 कपड़े रहते हैं, 10 कपड़ा मेरे को पसंद नहीं आता। संतुष्टि का संतुष्टि नहीं, खाना रखा है, रोटी कैसा बना है, देखो गोल भी नहीं बनी, इसमें भी लोगों को टकरार है। हालेलुया, रोटी क्या है, फिर गोल ही होना। हालेलुया, रोटी कैसे भी सही से क्यों हो। हालेलुया, रोटी रोटी होता है। तो ऐसे हर प्रकार की बातों में संतुष्टि। हालेलुया, पत्नी से संतुष्टि नहीं है, पति से संतुष्टि नहीं है। मैंने क्या क्या सोचा था, ऐसे कैसा मेरे जीवन में लग गया। हालेलुया, मैं एक बात पूछता, परमेश्वर की इच्छा के बिना आपके किसी के जीवन में कुछ भी हो सकता है क्या? कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार सब काम होता है, इसको हमने स्वीकार करने के जरूरत है। हालेलुया, मुझे जैसा लगा उसमें मैं संतुष्ट रहूं। हालेलुया, इसको बोलते हैं शालोम, शालोम। हालेलुया, हाँ, कई लोगों के जीवन में हर बात में शिकायत ही शिकायत। हालेलुया, नौकरी में शिकायत, घर में शिकायत, मैं क्यों ये घर में पैदा हुआ, मेरे माँ बाप के ऐसा क्यों है, माँ बाप को लगता है मेरा बच्चा ऐसा क्यों है। इस प्रकार हर एक बात में टकरार, फिर उसको स्वालों में बोले। हालेलुया, जो मुझे मिला है, जो मेरा हाथ में है, उसमें हम प्रभु को धन्यवाद दिया जाए। धन्यवाद कौन दे सकता है? जो मन में संतुष्टि रहेगा वही धन्यवाद दे सकता है। जो मन में संतुष्टि रहेगा वही धन्यवाद दे सकता है, तो वो मानता ही रहता है। तो यीशु वहां पर आया। हालेलुया, वहां पर परिस्थिति क्या है? परिस्थिति जो है डर का बड़ा माहौल था। यहूदी लोग कभी भी हमारे पर कुछ भी अटैक कर सकते, मारने के लिए आ सकते, सताने के लिए आ सकते। ऐसे ही परिस्थिति में दरवाजा बंद करके वे लोग बैठे हैं। हालेलुया, ऐसे समय पर यीशु मसीह वहां पर आकर कहता है, सुबह शांति। हालेलुया, हालेलुया, डरो मत, डरो मत। हम लोग
जगह पर रहते हैं। हालेलुया। डरने के क्या करो? कल के विषय में डर है, इसका विषय में डर, उसका हर एक बात में डर है। डरना क्यों? क्योंकि एक बात पक्का है, परमेश्वर की इच्छा के बिना मेरे जिंदगी में कोई भी घटना नहीं घटती, और मेरे जिंदगी में परमेश्वर कोई कार्य करता है तो वो मेरा भलाई के लिए। ये विश्वास आपके और हमारे अंदर होने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, बाइबल में 3 तो 2 बार मिलता है शांति के विषय में। शांति, हालेलुया। तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। हालेलुया। आज परमेश्वर यहाँ पर जो बैठे जो वचन को सुन रहे हैं, हर एक का साथ कहता है मैं तुझे भेज रहा हूं। क्या लिखा है? मैं तुम्हें भेजता हूं। हालेलुया। ये केवल 2000 साल पहले उन चेलों के लिए नहीं है, परंतु अनादि काल तक ये बात लगा हुआ है। आपके लिए, मेरे लिए भी ये बात लागू है। वो हमें भेजा है। हालेलुया। क्यों भेजा है? क्यों भेजा? आप उसके महिमा का पात्र बने, उसके महिमा के पात्र बने, उसके गवाही दे, उसके गवाही दे। मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे दुख में मेरे साथ है, मेरे परेशानी में मेरे साथ है, मेरे कठिनाइयों में मेरे साथ है, मेरे बीमारी में मेरे साथ है, हर समय मेरे साथ है, और मुझे कभी नहीं छोड़ने वाला। हालेलुया। यह विश्वास को लोगों को सामने बताना है। आपका जीवन में ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। मैं आपसे कहता हूँ, लोगों को पास जाकर रोना नहीं, लोगों को पास जाके कंप्लेन नहीं करना कि मेरा ये हाल है, मैं क्या करूं। नहीं प्रियो, मेरा प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। मैं किसी बात से डरता नहीं, मैं किसी बात से डरूंगा भी नहीं। हालेलुया। क्योंकि मेरा जीवन का अंत जो है जय। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य धन्य तेरा नाम, हालेलुया। धन्य 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 तेरा नाम। शत्रुओं के सामने हालेलुया। शत्रु मेरे को देख के डरेगा, मैं शत्रु को लेके नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझे किसने भेजा है? मुझे किसने भेजा है? हम सोचते हैं मुझसे पुराना क्या, मुझे यीशु ने भेजा है। हालेलुया। यीशु ने भेजा है। हम किसी भी परिस्थिति में हम डरेंगे नहीं। हालेलुया। तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही देखो यीशु मसीह को भेजा है। यीशु मसीह के साथ क्या क्या नहीं हुआ? पकड़ के क्रूस पे चढ़ा दिया, मार डाला, मृत्यु के ऊपर जीवन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? बल्कि नहीं हुआ। तो आप और मृत्यु के ऊपर देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे? कौन सा मृत्यु के ऊपर? जो नरक का
मृत्यु, जो नरक का मृत्यु से हम जय पाएंगे और अनंत काल का जीवन पाएंगे। हालेलुया। हाँ, आगे ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, हाँ, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आज आराधना के समय पर मैंने कौन सा मुद्दा लिया? हालेलुया। आपने अपने पापों को क्षमा परमेश्वर से मांगा है। हालेलुया, हालेलुया। आपको कितने लोग काफी है मेरा पाप क्षमा हुआ? हालेलुया। अब आपका काम है आपके विरुद्ध जिसने भी कुछ भी किया उसको क्षमा करना। और वचन में क्या लिखा है? आप क्या लिखा है? माइक है ना? हालेलुया। तुम जिसका पापों को क्षमा करेगा उनके पाप क्षमा किया जाएगा। मतलब है कि आपको एक अधिकार दिया है, पाप क्षमा के अधिकार दिया, कविता नहीं। हाँ, अपने दिल में रखने का नहीं, कोई भी चीज रखने का नहीं, क्षमा करो, छोड़ दो, छोड़ दो। उससे उनको जितना फायदा मिलेगा उनसे ज्यादा आपको फायदा है। आप जब किसी का क्षमा करेंगे, हालेलुया, वो तो आशीष पाएगा, वो तो आशीष पाएगा, मगर उससे ज्यादा आप आशीष पाएंगे। क्यों बोलता मालूम है? आप अपने पापों को पहले क्षमा नहीं पाए, हालेलुया, यानी दूसरे के विरुद्ध जो क्रोध रखता है उसके कारण से आपको जो मिलने का जो आशीष है वो रुका हुआ है। आपको जो मिलने के जो आशीष है उनका, क्योंकि आपके अंदर क्रोध है, आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर बोझ है, हालेलुया। परमेश्वर ने अय्यूब को क्या बोला है? तुम्हारे दोस्तों के लिए प्रार्थना करो, उनको क्षमा करो, प्रार्थना करो, और तुरंत अय्यूब को आशीष मिलना शुरू हो, 2 गुना आशीष। हालेलुया। हम सोचते हैं इनको क्षमा नहीं करना, मैं जान दे लूंगा, मगर इनको मैं क्षमा नहीं करूंगा, क्या पाएंगे? आप कुछ नहीं पा सकते। आज क्षमा करो, आपको अधिकार दिया है परमेश्वर ने। परमेश्वर आपको शांति देना चाहता है, हालेलुया। वो शांति को आप क्यों खो रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, मेरे अपने दिल में, मैं अपने जीवन से बताता हूँ। मेरे जीवन में 2-3 बार ऐसा हुआ, हालेलुया, 2-3 बार ऐसा हुआ, मेरा अंदर क्रोध आ गया था, गुस्सा आ गया था, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ऐसा गलत क्रोध काम किया। जब गुस्सा आया था, अभी डर क्या है, कल की बात कर रहा हूँ, कल की बात कर रहा हूँ, हम लोग भाई कुछ बातें कर रहा था, जो बातें मेरे दिल को दुख देने वाली बात, थोड़ी देर के लिए मेरा बीपी बढ़ गया, मतलब बीपी चेक नहीं किया, मेरा दिल का धड़कन मेरे को बता रहा है, हालेलुया। जो बातों को मैं सोच रहा हूँ, सोचने के साथ में मेरा दिल का धड़कन, क्योंकि मैं उनको क्षमा शायद अभी तक नहीं किया, हालेलुया। अगर मैं क्षमा कर देता, मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता, हालेलुया, हालेलुया।
तो मेरा आशीष जो रुका है वो आशीष में फिर उठा लेगा। आप मैं बता रहा हूं, कई लोगों के जीवन में इसलिए आप आशीष नहीं पा रहे हैं, आपने क्षमा नहीं किया है। प्रभु यीशु मर के जी उठ के चेलों के पास आके ये बातों को कह रहा है। क्या और कोई बात नहीं कह रहा? ये बात उनके जीवन में एक रुकावट बना हुआ। हालेलुया। पवित्र आत्मा को उनके ऊपर फूंका। हालेलुया। उन्होंने क्या बोला? क्षमा कर। प्रेज़ लॉर्ड। तो आपको हमको क्षमा करने के जरूरत, जैसा हम क्षमा मांगा है वैसे ही हम दूसरों को क्षमा करने की जरूरत है। हालेलुया। और आगे बढ़ेंगे। 12 में से एक तोमा तो दिदुमुस कहलाता है। जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है। तो उसने उनसे कहा, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजे में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हमारा विश्वास कैसा? देखकर विश्वास करते हैं। कई बार परमेश्वर को परखते हैं। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं मेरे जीवन में ये जब होगा ना तब मैं चर्च में आऊंगा, जब होगा ना मैं फलाना काम करूंगा, जब होगा ना तो मैं ये ऐसा मैं विश्वास में आऊंगा। हालेलुया। आपको इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत प्रभु के लिए नहीं है। आप है तो दूध और मिट्टी से भी बदतर मनुष्य। हालेलुया। आपके संतुष्टि करने के लिए वो आपके लिए कुछ करना जरूरी है क्या? हम विश्वास करने की जरूरत है। हमारे सामने वचन है, वचन के ऊपर विश्वास करना। इसलिए प्रभु परमेश्वर क्या बोलता है? तुम बच्चा बनो। क्या बनो? बच्चे के समान बनो। बच्चों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ता, बोलने से विश्वास करते हैं। और मैं और आप हर समय सवाल करते हैं, ये कैसा, वो कैसा, ये क्यों नहीं होता, वो क्यों नहीं होता। अब परमेश्वर से कारण पूछते, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? हम अपने आप को निहारते नहीं, मैंने कौन सा गलती किया है, ये बातों को हम सोचते नहीं, हम परमेश्वर से ही सवाल पूछते हैं। हालेलुया। हमें सोचने की जरूरत है। यीशु ने हमसे प्रेम किया है, इसलिए आपकी जगत में भेजा। हालेलुया। यीशु ने आपसे प्रेम किया, आपके विषय में, आपके जीवन के द्वारा उसके काम है, इस कारण से आपको इस दुनिया में जन्म देने के लिए अनुमति दिया। हालेलुया। और हम वो बात को ना सोचते हुए मुझे क्या करना वही हम सोचते। हालेलुया। और तोमा बोलता है कि यीशु जिंदा हुआ तो मैं कैसे मानूं? हालेलुया। आप में और हमें ऐसे कई लोग हैं, आपने कहा मैं कुछ बोलते रहते हैं, वो बहुत जानो मेरे क्या होगा, देखो मेरा आशीष मिलेगा क्या? मैंने ये प्रार्थना किया, वो आशीष मिलेगा तो बाकी के क्या देखना है? हालेलुया। ऐसे बहुत से लोगों का जीवन ऐसे ही चलते जा रहा है। बस निराशा, आशा में भी निराशा। आशा करके आते हैं, यही सोचते हैं होगा तो ठीक है, नहीं तो क्या कर लेंगे। तो परमेश्वर का एक बुलाहट है, ये बात को समझने की जरूरत है। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ेंगे। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर से
और दोनों उनके साथ था हाँ। और द्वार बंद थे। फिर देखो, फिर द्वार बंद थे। तब यीशु आया हाँ। और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। फिर परमेश्वर वही बात बोलता, तुम्हें शांति मिले। आज मैं आपको हमारे सामने के परमेश्वर यही बोल रहा है, तुम्हें शांति मिले, तुम शांति में बने रहो। हालेलुया। आगे उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों में दे, मेरे हाथों को मेरे हाथों में दे और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। यहाँ पर क्या खासियत है, मेरे को बताइए जाते हैं। यहाँ पर क्या खासियत है, हम देखते में खड़ा था और उनके पंजे में, उनके पंजर में भी गांव का निशान। हालेलुया, हालेलुया। इससे दो बात समझ में आता है, वो यीशु मसीह ही था। हालेलुया, वो यीशु मसीह ही था और कोई भूत प्रेत नहीं था। हालेलुया। और दूसरा, वो संपूर्ण मनुष्य बन के खड़ा था। हालेलुया। वो बंद दरवाजे के अंदर से भी वो आता था। वो कभी जब चाहिए तो आत्मा में होता, जब चाहिए तो शरीर में होता। शरीर में, संपूर्ण शरीर में वो आता है। हालेलुया, हालेलुया। वो शरीर में वो गांव अभी तक था। हालेलुया। हाथ में भी और प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात को आप लोग समझने की जरूरत है। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़िए। अविश्वासी नहीं, परंतु विश्वासी हो। अविश्वासी नहीं, परंतु विश्वासी हो। यीशु भगवान ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है लोग जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। देखिए, यहाँ पर एक खास बात है। जब एमाउस के रास्ते में जब जा रहे थे, वे लोग चेले लोग बातें कर रहे थे, तब यीशु मसीह के बारे में क्या बोल रहे थे? आप मेरे को उत्तर नहीं दिए। यीशु मसीह के बारे में क्या बोल रहे थे? यीशु मसीह कौन है, ऐसा बोल रहे थे। हाँ, ताली बजाओ। यीशु मसीह ने क्या बोला? बहुत से लोग क्या बोला, मगर यहाँ पर तोमा ने क्या बोला? हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। आत्मा ये जागरूक हुआ और यीशु को पहचाना, मेरा प्रभु है, मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। विश्वास का उत्तम बात है। ये उत्तम बात आपके और हमारे अंदर होने के जरूरत है। आगे बढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। बिना देखे विश्वास किया। हम जो बोलते हैं, बोलने से ही विश्वास करते। ऐसे कई लोग हैं। हालेलुया। हाँ, ये कलीसिया में, चर्च में कई लोग नए लोग आते हैं, सुनकर आते हैं, एक करने आते हैं, बल्कि हाँ, लोगों से सुनकर आते हैं, यहाँ पर आशीष पाते हैं। और हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या क्या हुआ है, हो रहा है। ये देखने के बाद में भी आपके और मेरे अंदर, कई लोगों के अंदर विश्वास नहीं होता और एक सवाल खड़ा करके बैठे हैं कि क्यों कैसे, तो पता नहीं, कुछ भी होता है, हिमालय में अभी मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
चर्च में 2 साल 3 साल 4 साल से आ रहे हैं, सारे बातों को देखने के बाद में भी उनको कोई समझ गए तो आ गए। हालेलुया। और अन्य जाति के लोग हैं तो यीशु मसीह के नाम को कभी देखा नहीं, सुना नहीं, फिर लोग अचानक अपन परेशानी में, अच्छा भैया ठीक है, इन्होंने बोला उन्होंने बोला, चलो जाके देखते हैं, जाके इधर आए और परमेश्वर में बात की। हालेलुया। हम देखकर भी विश्वास नहीं करते और वो चेलों ने देखा भी, हालेलुया, यीशु मसीह के जीवित देखा भी, देखने के बाद में भी लोग क्या बोल रहे हैं, उनको बहुत सी लगता मान सच्चा पहचान नहीं, सच्चे पहचान नहीं। हम जब तक प्रभु यीशु को पहचानते नहीं है तब तक आपके और हमारे जीवन में आशीष कैसे पा सकते। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह, हाँ, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए और जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। अगर सारा लिखेगा तो एक किताब भी पूरेगा, एक भी किताब पूरेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का मसीह है। मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ, ये बाइबल को आप पढ़ो, बाइबल को पढ़ो और बाइबल में लिखा हुआ बातों को विश्वास करो। हालेलुया। आप विश्वास करोगे, आपके भी जीवन में ऐसे अद्भुत कार्यों को आप अनुभव कर सकते हैं। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का वचन पाया हुआ है, परमेश्वर का वचन सच्चा है, विश्वास करो और अपने आप को वचन के लिए दे दो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अब तोमा ने बोला, मैं लॉर्ड, मैं लॉर्ड, मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर। इसी प्रकार प्रभु यीशु का जब पुनरुत्थान हुआ है उसके बाद 12 बार अन्य लोगों को दर्शन दिया, 12 बार दर्शन दिया। कितना दिन तक दर्शन दिया? 40 दिन तक दर्शन देता रहा ताकि लोग विश्वास करें और आने वाला पीढ़ी भी विश्वास करे, ताकि ये सब लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है और आज भी कई लोग विश्वास नहीं करते। उसके लिए हमारा भी कहना है। हालेलुया। और सवाल यह है, आप जो मसीह है, आप विश्वास करते हैं? अगर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान पर आपको विश्वास अगर नहीं है, फिर आपका मसीह बन के ऊपर फायदा, क्योंकि आपको भी पुनरुत्थान होने में, हालेलुया, आपका मृत्यु के बाद पुनरुत्थान होगा। पुनरुत्थान हो गए यीशु मसीह के समान की दुनिया में 40 दिन या 50 दिन या 10 दिन घूमने का ऐसा नहीं। वो जो पुनरुत्थान है सीधा अंतकाल के जीवन में, हालेलुया। वो पुनरुत्थान जैसे यीशु मसीह के दूसरे दिन हुआ वैसा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा पिताजी की मर गए, अभी 54 मारा था, अभी 30 साल हो गए। हालेलुया। अभी यीशु मसीह गवाएगा मालूम नहीं, वो जब भी आएंगे मेरे पिताजी भी जी उठेंगे। हालेलुया, जब भी आएंगे। और यीशु मसीह आने का समय देख हो गया, शायद मैं भी मर जाऊंगा, मेरे को भी जाना जाएगा और मेरा पिताजी भी जी उठेगा जब मैं भी जी उठूंगा।
हालेलुया। यही उम्मीद के साथ हम यीशु को विश्वास करते हुए हम यीशु के पीछे आए हैं, यीशु की सेवा में और यीशु विश्वास के साथ आज आपको हमको भी वो विश्वास में बनाने के लिए हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष, परमेश्वर आप सबको आशीष। आइए अपना हो जाए तूने मुझे देखा है या इसलिए विश्वास किया है। धन्य है, धन्य वे है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यह प्रार्थना मेरी प्रार्थना